अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की। जानते हैं कि यहाँ दो चर हैं, इसलिए हल जब भी प्राप्त होगा दो संख्याओं का जोड़ा प्राप्त होगा। अर्थात इनका हल दो संख्याओं का युग्म होगा। पहली संख्या x के मान को दर्शाएगी और दूसरी संख्या y के मान को दर्शाएगी। क्लास में हम लोगों ने इसी समीकरण का जिक्र किया था, इसलिए इसी को उदाहरण लेके समझें तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर हमने x का मान 0 और y का 200 लिया है। समीकरण में रखने पर यह संतुष्ट हो जाता है। अतः 0,200 यानी x का मान 0, y का 200 इसका एक हल है। x का मान 0 और y का मान 200 इसका एक हल है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपका ये दावा कि 1 और 199 यानी x बराबर 1 और y बराबर 199 भी तो हल होना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। यह भी समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यह भी दिए गए समीकरण का एक हल है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो गई। x का मान 2, y का 198, x का 3, y का 197 इत्यादि इसके अनेकों हल हैं। अभी तक आपने देखा कि x और y के मान का एक युग्म दिया रहता था, उसको हम लोग चेक करके बताते थे कि वह दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। अब आपका प्रश्न उचित है कि जब इसके अनेकों हल हैं तो उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका उल्लेख करके हम आगे बढ़ते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। यह दो चर के युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जिसे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 1 2 लिखे तो x का वैल्यू 1 और y का 2। हल करने से x और y के मान का जो युग्म प्राप्त होता है वह वास्तव में किसी बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक हल ज्यामितीय रूप से एक बिंदु होता है। तो हम कह सकते हैं कि x के दिए गए मान के लिए y का एक निश्चित अद्वितीय मान होता है। इसी प्रकार y के एक दिए गए मान के लिए भी x का संगत एक अद्वितीय मान होता है। इसमें एक चर x अथवा y का मान निश्चित कर देते हैं, जिससे यह दो चर वाला रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल जाता है। हम जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। इस हल को प्राप्त कर लेते हैं। एक चर का निश्चित किया गया मान और दूसरा जो प्राप्त हल होता है, इन दोनों का युग्म ही हल कहलाता है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमेशा पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। यहाँ पर x अथवा y का कोई भी मान आप ले सकते हैं। अब इस लिए गए मान हेतु दूसरे चर का संगत जो मान होता है उसे हल करके प्राप्त करते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। x का मान 5 ले लेते हैं। अब आप प्रश्न मत कीजिएगा 5 क्यों लिए, आपको मन करे 7 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। इसको समीकरण में रख देते हैं और दूसरा चर का मान हल करके प्राप्त कर लेते हैं, जो कि 195 मिला। तो इस प्रकार 5,195 यानी x का मान 5 हेतु y का मान 195 प्राप्त हुआ है। तो x बराबर 5, y बराबर 195, x प्लस वाई बराबर 200 का एक हल है। देख सकते हैं कि x का मान हम 5 लिए, कोई 7 ले सकता है, कोई 10 ले सकता है। इस प्रकार x के अनंत मान हो सकते हैं और हर एक मान के लिए y का कुछ न कुछ संगत मान आएगा। तो इस प्रकार इसके अनेक हल हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप x का मान ही लें, आप y का भी मान कोई भी ले सकते हैं, तब आपको
हल करके x का मान प्राप्त करना होगा। सीधी बात है, एक चर का मान आप लेते हैं और दूसरे का हल करके आपको प्राप्त करना होता है। यहाँ पर एक टिप्स है, इसमें एक विशिष्ट मान शून्य की चर्चा हुई है। जिस चर का मान शून्य ले लेते हैं उससे संबंधित पद ही समाप्त हो जाता है और दूसरे चर का मान निकालना काफ़ी सरल हो जाता है। उसी का प्रयोग इसमें किया गया है। इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न काफ़ी आसान है। दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। इसी बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि x का अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकता है और हर एक मान के लिए y का एक संगत मान है। इस प्रकार x y का युग्म अनेकों है, जो इस दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए समीकरण के 4 हल लिखिए। हम जानते हैं कि अनेकों हल होते हैं, तो हमें 4 ही कहा गया है। तो x का वैल्यू 1 लेकर के इसको हल करते हैं तो y का मान 5 आया। तो 1,5 इसका हल है। इसी तरह से अन्य हल को भी निकालेंगे। अब हम x का मान 2 लेते हैं तो हल करने पर y का मान 3 मिलता है। x का मान 3 लेने पर y का मान 1 मिला और y का मान -1 ले लेते हैं तो x का मान 4 मिला। इस प्रकार प्राप्त सभी हलों को एक जगह लिख लेते हैं। यह प्रश्न भी बिल्कुल सरल है। केवल पाई को देख के थोड़ा आपको संशय लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। x का वैल्यू 1 ले लीजिए तो हो जाएगा पाई प्लस वाई बराबर 9। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 माइनस पाई। अब आप काफ़ी आसानी से समझ पा रहे हैं कि x का मान 2 लेने से y का मान हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, 3 लेने से 9 माइनस 3 पाई, 4 लेने से 9 माइनस 4 पाई। इस तरह से अनंत मान आप निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में आपको कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं निकाल सकते हैं। प्रश्न और भी आसान है। 0 2 हल है कि नहीं आपको देखना है। x के जगह 0 और y के जगह 2 रख दीजिए LHS में। देखिए कि RHS के बराबर आता है कि नहीं। एक हम बता देते हैं आपको। आप लोग तो अच्छी तरह से जान रहे थे कि हल कैसे करना है, केवल कैसे अच्छे ढंग से लिखना भी है, इसके लिए हम इसको लिख के बताए हैं। बिल्कुल आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस प्रश्न को भी आसानी से बना सकते हैं। इसके आगे का प्रश्न है, इसमें रूट है, इसको मैंने आपके लिए हल कर दिया है। इस प्रश्न को भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यह प्रश्न थोड़ा अलग ज़रूर दिख रहा है, लेकिन काफ़ी आसान है। इसे मैं आपके लिए हल करता हूँ। इसमें केवल x के जगह पर 2 और y की जगह 1 रख देना था कि का मान आसानी से आ गया।